बिहार की राजनीति में लालू परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर साझा की, उसके बाद बिहार की राजनीति में और इसके साथ साथ बिहार के आम लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार तेज प्रताप यादव ने ये क्या किया। तेज प्रताप यादव ने अपनी इस पोस्ट में खुलासा करते हुए कहा कि मैं पिछले 12 साल से अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं, तो फिर शादी क्यों की, सवाल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर यहां तक मामला नहीं रुका। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। शादी के 6 महीने के बाद ही तेज प्रताप यादव पर, उनकी माता राबड़ी देवी पर और उनके परिवार के सदस्यों पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने यह आरोप लगाए कि मुझे लालू परिवार की तरफ से प्रताड़ित किया गया है, मुझे लालू परिवार की तरफ से मानवीय यातनाएं दी गई है, मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई है। इसके साथ साथ ऐश्वर्या राय ने अब एक बड़ा बयान दिया है जब तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने में तेज प्रताप यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब रिलेशनशिप में था तो मुझसे शादी क्यों की? क्या किसी तरीके का सियासी लाभ उठाने के लिए शादी की गई? दरअसल बता दें आपको कि 2018 में जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई, उस दौरान तेज प्रताप यादव जो है, उनके ससुर चंद्रिका रॉय आरजेडी के विधायक होते थे और ये ऐश्वर्या रॉय जो हैं, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, ये उन्हीं चंद्रिका रॉय की बेटी है। अब बिहार में तो लगातार ये जो है सियासी सरगर्मियां भी उठ रही हैं, विपक्षी दल लालू परिवार पर निशाना भी साध रहे हैं। इसका मुख्य गुनहगार लालू प्रसाद यादव को ही बनाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जानते थे कि उनके बेटे जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते, उन पर जबरदस्ती दबाव बना करके इस तरीके का ये काम करवाया गया, उनकी शादी करवाई गई और उसके बाद अब जो हुआ है वो दर्शाता है कि लालू परिवार महिलाओं के लिए कितना गैर जिम्मेदार है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो ने सीधे तौर पर कहा कि मानवीय मूल्यों के आधार के ऊपर मेरी जिंदगी चली है, मेरा परिवार चलता है। ये तेज प्रताप यादव का कृत्य मानवीय मूल्यों पर आधारित नहीं है, जिसके चलते मैं उन्हें पार्टी से निकालता हूं। मैं पार्टी और परिवार दोनों के संबंध उससे खत्म करता हूं। दरअसल आपको बता दें कि अब उनकी पत्नी, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, चंद्रिका रॉय की बेटी ऐश्वर्या रॉय, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में आरजेडी की परिस्थितियां मजबूत दिख रही हैं। लालू परिवार सत्ता की दहलीज के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है ताकि उनके बेटे के जो कारनामे हैं उनको छुपाया जा सके, उनके इन काले कामों को छुपाया जा सके और ऐसे में उन्हें एक सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आए कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सामाजिक मूल्यों के पुरोधा हैं। दरअसल विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई जो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे वो बिहार को कैसे संभालेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये दिखाई दे रहा है कि यदि बिहार में सरकार बन जाएगी तो किस तरीके से महिलाओं का अपमान होगा। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और इन तमाम आरोपों में कितना दम दिखाई देगा ये तो देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच तेजस्वी यादव के कंधों पर बिहार में आरजेडी की परिस्थितियों को मजबूत रखना है, आरजेडी में अनुशासन रखना है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी अनुशासन से चलती है। यदि कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, चाहे कोई परिवार का सदस्य ही क्यों ना। उन्होंने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव के सामाजिक जीवन के मूल्यों से सीखा है। हमने ये सीखा है कि कैसे सामाजिक जीवन को जीना चाहिए, कैसे नागरिक सम्मान होना चाहिए, कैसे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, कैसे पार्टी की नीतियां बननी चाहिए, कैसे पार्टी की नीतियां कार्यक्रमों के आधार पर चलनी चाहिए,
कैसे बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की एक राजनेता होने के नाते सेवा की जानी चाहिए। बिहार की राजनीति में जबरदस्त सियासी सनसनी फैली हुई है। राजनेताओं के अलावा यहाँ पर चुनावी विश्लेषकों और राजनीति के जानकारों का मानना है कि शुरुआती वक्त में तो लालू प्रसाद यादव परिवार को, आरजेडी को अभी इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर नहीं देखने को मिलेगा। यह भी बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के 2 संगठन ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि तेज प्रताप यादव यहाँ पर लालू परिवार में दो फाड़ करते हुए नया संगठन भी बना सकते हैं। लेकिन बिहार में तो जो यादव वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव को ही पसंद करता है, उन्हीं की कार्यशैली को पसंद करता है। बिहार में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो तो लालू प्रसाद यादव को ही अपना पक्षधर मानते हैं। और इन 2 संगठनों को या 2 समुदायों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 31-32% वोट है। यदि वहां से कुछ ऐसे लोगों को भी, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला भी बिहार में लाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके आधार पर दलितों का वोट जो है वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। बिहार में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति को देखा जाए तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। 131 सीटों के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, वहीं महागठबंधन के पास 112 सीटें हैं। ऐसे में ये मामूली सा जो अंतर है ये विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल भी ला सकता है। और तेजस्वी यादव बार बार ये दावे कर रहे हैं कि इस तरीके की रणनीतियां जो है, इस तरीके के जो यहाँ पर षड्यंत्र हैं, ये विपक्ष की तरफ से बनाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे परिवार के जो व्यक्तिगत हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो राजनीतिक मूल्य हैं, उनके खिलाफ उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे परिवार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के लोगों के लिए जो भी उन्हें कदम उठाने पड़े वो कदम उठाएंगे। और तेजस्वी यादव साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में हमारा मिशन जो है वो सत्ता का तख्ता पलट है। हम अपने मुद्दों से नहीं भटके हैं। बीजेपी और जेडीयू जो है वो जान चुकी है कि बिहार से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। राजनीतिक तौर पर उन्हें किसी भी हालत में यहाँ पर जीत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में अब वो षड्यंत्रों का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो सिर्फ एक बेटी की बात करते हैं, हम हर महिला का सम्मान करते हैं। और पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के राज में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या वो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के जो मायने हैं, उनकी डिक्शनरी जो है उनमें बेटियों की कैटेगरी में शामिल नहीं। उल्टे तेजस्वी यादव यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। पार्टी की छवि को सुधारने की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उन पर दिखाई दे रही हैं और इस मिशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार के साथ विकास का रास्ता पकड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।